अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 का बच्चों सवाल नंबर 5, जो कि बड़ा ही अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ये बोर्ड के अंदर काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। आइए समझते हैं। शो दैट उसने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हैज़ इक्वल रूट्स, जो इसके रूट्स हैं वो बराबर आते हैं अगर हम सी की जगह पे की जो वैल्यू है इसको पुट करें। तो आइए पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी रूट्स की बात आए तो मैंने कहा था लास्ट सेशन में कि हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन है जी एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी, इसका स्क्वायर है होल बराबर है बच्चों ए का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला ए प्लस बी का जब बच्चों हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो वो यहाँ फार्मूला बच्चों अप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर एज इट प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर है बच्चों 0 के। तो राइट हैंड से जो ए प्लस हो रहा था ए स्क्वायर, वो लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों ए स्क्वायर माइनस हो गया है। आगे है बच्चों इन दोनों में से बच्चों हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बचेगा 1 प्लस एम का स्क्वायर और साथ बच्चों आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी का स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बराबर है बच्चों 0 के। तो ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको बच्चों हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद, तो कंपेयरिंग करेंगे बच्चों इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर है 0 के। तो हमने अल्फ़ाबेट्स बड़े यूज़ कर लिए हैं क्योंकि छोटे इसके अंदर ऑलरेडी आए हुए हैं। यहाँ से बच्चों ए मिलेगा हमें 1 प्लस एम का स्क्वायर और बच्चों बी मिल जाएगा हमें 2mc और सी बच्चों मिल जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट जो फार्मूला होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क को निंदा बराबर होता है बच्चों बी का स्क्वायर माइनस का 4a और c, और b बच्चों मेरे पास है 2mc इसका स्क्वायर माइनस का 4a बच्चों मेरे पास है 1 प्लस m का स्क्वायर और c है मेरे पास बच्चों c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब बच्चों 2mc का स्क्वायर होल है, ये बच्चों बन जाएगा 4m स्क्वायर और c स्क्वायर। अब ये दो फैक्टर्स आपस में बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपस में बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई और साथ वाला जो 4 है ये एज इट 1 को जब करेंगे सी स्क्वायर से तो बच्चों सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस 1 को ए स्क्वायर से करें तो बच्चों आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ए का स्क्वायर। तो ये भी एक फैक्टर है बच्चों, ये भी एक फैक्टर है। दोनों में से बच्चों मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो बाकी बच्चों बचेगा m का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये माइनस बचेगा, ये सब के साथ अंदर अप्लाई हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कट गया। अब जो बाकी रिजल्ट्स बचे हैं इसको लिखते हैं बच्चों, बराबर है 4 और बचा हुआ बच्चों मेरे पास माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और साथ में बच्चों क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो 4 एज इट माइनस सी स्क्वायर भी एज इट। इन दोनों में से बच्चों मैं अगर ए का स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ बाकी बचेगा बच्चों मेरे पास 1 प्लस एम का स्क्वायर। अब उसने सवाल में कहा था कि इसके रूट्स बराबर आएंगे अगर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है हम ये पुट कर दें। तो अब हमने बच्चों क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे सी है वहाँ पे उसने हमें सवाल के अंदर सी की एक वैल्यू गिवन थी वो इसमें रिप्लेस करेंगे 4 और सी मेरे पास था बच्चों ए स्क्वायर साथ माइनस ये लगा हुआ है इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर। ये दोनों सेम है, कट गए लेकिन साइन का फ़र्क है तो कट गए हैं। तो 4 इंटू 0 बराबर है 0 के। तो प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ दैट जिसने हमसे सवाल में बात की हुई है
कि अगर हम c की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बच्चों क्या मिलेगा, रूट्स इक्वल होंगे, मतलब रिज़ल्ट 0 मिलेगा। तो आगे बच्चों हमारा जो सवाल नंबर है 6, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं 5, 6 और इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशन, वो सूरत हाल निकालो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, कि अगर रूट्स इक्वल है तो वो कौन सी कंडीशन बन सकती है। तो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है बच्चों mx + c इसका स्क्वायर -4ax बराबर है बच्चों 0 के। तो अब यहाँ से पहले बच्चों हमारे पास स्क्वायर ओपन करते हैं। तो पीछे फार्मूला ओपन किया है m² x² + 2mcx + c का स्क्वायर -4ax बराबर है बच्चों 0 के। तो m² x² एज इट, इन दोनों में से बच्चों हम x कॉमन निकाल लेते हैं और साथ 2 भी, यहाँ बच्चों बचेगा mc - 2a और साथ x + c का स्क्वायर बराबर है बच्चों 0 के। अब हमने x² इधर ही क्यों लिखा है, क्योंकि जब बच्चों हम करते हैं ना कंपैरिजन, तो x यहाँ x² राइट हैंड पे आता है। तो इसका करेंगे कंपैरिजन करेंगे बच्चों इस इक्वेशन से, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ से बच्चों a मिलेगा हमें m का स्क्वायर और b मिलेगा बच्चों 2 × mc - 2a और c बच्चों मिलेगा c का स्क्वायर। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b हमारे पास है बच्चों 2 × mc - 2a, इस सारे का बच्चों इकट्ठा स्क्वायर है -4a बच्चों हमारे पास m का स्क्वायर और c हमारे पास c का स्क्वायर। आगे बच्चों ये स्क्वायर दोनों का है तो हम 2 का स्क्वायर तो बच्चों आ जाएगा 4। आगे इनका बच्चों हम ओपन करेंगे फॉर्मूला, तो m² c² -2 2 4 amc + 4a का स्क्वायर -4m² और साथ बच्चों क्या आ जाएगा c का स्क्वायर। तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 4m² c² -4 4 16 amc 4 4 16 a का स्क्वायर -4m² c², m² c² प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गए हैं। तो बाकी बच्चों हमारे पास जो रिज़ल्ट बचता है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं। तो बाकी बच्चों बचा -16 amc + 16 a का स्क्वायर, इसको रख रहे हैं बराबर 0 के, क्योंकि उसने सवाल में हमसे बात की हुई है। तो इन दोनों में से बच्चों 16a कॉमन, माइनस भी निकाल लेते हैं, यहाँ बच्चों आ जाएगा mc - a बराबर है बच्चों 0 के। दोनों का प्रोडक्ट बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ आइदर -16a बराबर 0 और mc - a बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों a मिल जाएगा हमें 0, इधर आके माइनस वाला तकसीम होकर ख़त्म, तो यहाँ से बच्चों a मिल जाएगा हमें mc। अगर हम असल क्वेश्चन में जो हम हल करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से, उसके अंदर ये कीमतें पुट करेंगे तो बच्चों हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 0 है तो फिर रूट्स बच्चों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही बच्चों उसने हमसे सवाल में कहा हुआ है। आगे बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने हमसे क्या कहा हुआ है इसको बड़े ध्यान से बच्चों समझना है। तो सवाल की स्टेटमेंट है इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं, ये हमने बच्चों प्रूफ करना है। तो इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों हमारे पास c² - ab और साथ लिखा हुआ बच्चों x का स्क्वायर -2 × a² - bc, साथ x है बच्चों प्लस b का स्क्वायर -ac और बराबर है 0 के। तो अगर हम इसको बच्चों कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए बच्चों हम इसको बड़े ax² प्लस जैसे पीछे किया था। तो यहाँ से बच्चों a मिल जाएगा हमें c का स्क्वायर -ab और जो b मिलेगा वो बच्चों मिल जाएगा -2 × a का स्क्वायर माइनस का bc और जो c मिलेगा वो मुझे मिलेगा b का स्क्वायर माइनस का ac। अब बच्चों हम आगे यूज़ करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। एज वी नो दैट
बी का स्क्वायर माइनस का 4a और c। तो बच्चों b हमारे पास है -2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस bc ब्रैकेट विद इन स्क्वायर माइनस का 4a। बच्चों हमारे पास है c स्क्वायर माइनस ab और c है हमारे पास b स्क्वायर माइनस का ac। अब ये स्क्वायर दोनों टर्म्स का है तो इसका तो बच्चों बन जाएगा 4 a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर bc प्लस b का स्क्वायर और c का स्क्वायर माइनस 4 एज इट, इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई b स्क्वायर c स्क्वायर, c स्क्वायर को b से किया तो b स्क्वायर c स्क्वायर को बच्चों इनसे किया तो माइनस ac3, फिर ab को इससे किया तो बच्चों माइनस ab3 माइनस माइनस प्लस ab को बच्चों ac से किया तो a स्क्वायर और b और साथ बच्चों क्या आ जाएगा c। तो दोनों में से बच्चों 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा हुआ है a4 माइनस 2a स्क्वायर bc प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ये 4 कॉमन लेकर माइनस बचा हुआ है, इसने सबके साइन चेंज कर देने माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ac3 माइनस माइनस प्लस ab3 माइनस a स्क्वायर b और साथ c। तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस वाला प्लस वाले से बच्चों कट गया और ये था बच्चों 4, बाकी बचा हुआ है a4 माइनस 2a स्क्वायर bc और ये बच्चों एक मिलके ये बच्चों बन जाएगा माइनस 3a स्क्वायर bc और बाकी बच्चों बचा हुआ है मेरे पास प्लस ac क्यूब प्लस ab क्यूब। इन सब में से बच्चों हम a कॉमन निकाल लेते हैं, ये बच्चों बन जाएगा 4a, बाकी बचेगा बच्चों a3 माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस का b क्यूब। अब उसने सवाल में कहा था कि अगर रूट्स इक्वल है तो कुछ प्रूफ करना है, तो आगे बच्चों करना है मेंशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक। इसने हमें सवाल में कुछ कहा हुआ है कि अगर इसके रूट्स बराबर हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर 0 के खुद रख रहे हैं, तो 4a इंटू ए क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर है 0 के, दोनों का प्रोडक्ट बराबर 0 है, आइदर फर्स्ट बराबर 0 होगा या सेकंड बराबर 0 होगा। तो 4a बराबर 0 और a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर 0। यहाँ से बच्चों a हमें कितना मिल जाएगा 0, 4 डिवाइड और ख़त्म। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर है बच्चों 3abc। लेफ्ट हैंड पे जो 3abc है बच्चों वो हो रहा है माइनस, तो राइट पे जाकर बच्चों ये क्या हो गया है प्लस हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 समझे हैं 2.1 के। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे जो ऑनवर्ड वीडियोज़ होंगे उसमें हम मज़ीद क्वेश्चन समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।